आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। कश्मीर से शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कहीं कहीं कुछ केसेस जरूर बढ़ रहे हैं। इसलिए बचाव का एक वाहिद रास्ता फिलहाल मास्क है। मास्क लगाइए, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। हम स्टूडियो में अकेले हैं, इसलिए ये मास्क उतार सकते हैं। और अब रुख करेंगे कश्मीर की खबरों का। नजर हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत ने किया लद्दाख के लिए 2 बड़ी सौगात का ऐलान। 7 करोड़ 50 लाख रुपए से तामीर होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मरबूत हम मकसदी कारपोरेशन भी की जाएगी कायम। तामीर और तरक्की के अंजाम देगी काम। मंशियात के कारोबार में मुलविस बैनुल-अक़वामी गिरोह का पर्दाफाश। 3 अफराद गिरफ्तार। 2 किलोग्राम हेरोइन जब्त। एक पाकिस्तानी शख्स की भी निशानदेही। कांग्रेस के कई बड़े लीडरों और दीगर मशहूर शख्सियात की मुबैना जासूसी के खिलाफ पार्टी का एहतजाज। राजभवन की तरफ मार्च करने की नहीं दी गई इजाजत। जासूसी के घपले की मुनासिब तरीके से तहकीकात का मुतालबा। कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के लिए एलजी इंतजामिया संजीदा। कश्मीर में ट्रांजिट रिहाइश की सहूलत मुहैया कराने के मंसूबे पर काम जारी। पंडितों ने किया खैर मकदम, ताहम सियासी रिजर्वेशन की कर रहे हैं मांग। कुपवाड़ा जिले में 2 अलग अलग मकामात पर दिलदोस्ताने हैं। एक खातून, एक नौजवान और एक बच्चा गरकाब। बच्चे की लाश बरामद करना बाकी। आबाई इलाकों में गमो मातम की लहर। जिला पुलवामा में हर शोबे हयात को महका सकती है लवेंडर की खुशबू। लवेंडर की काश्त एक इंडस्ट्री के बतौर उभरने का भरपूर इम्कान। CSIR के माहिरीन की काविशों के समरावर नतायज हासिल। बोनियार बारामूला के लिम्बर इलाके में मोबाइल नेटवर्क न होने से स्टूडेंट्स परेशान। मुसाबिकती इम्तिहानात की मालूमात हासिल करना दुश्वार। सभी मकीनों को मोबाइल इंटरनेट तक रसाई का मसला दरपेश। किश्तवाड़ के बुंजवा में BDO दफ्तर अक्सर बंद रहने की शिकायत। BDC चेयरपर्सन की सीट पर एक गैर मुतल्लका शख्स को मोहर और दस्तखत करने का इल्जाम। लोगों ने की कार्रवाई की मांग। और मौसम में बेहतरी के साथ ही कई मकामात पर बच्चों ने मनाई ईद की खुशी। पार्कों और दीगर मकामात का किया रुख। कोरोना के खात्मे की कर रहे हैं दुआ। और अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने आज लद्दाख के लिए 2 बड़ी सौगात का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक्कदा मरकजी काबिना की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज़ कारपोरेशन कायम करना शामिल है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने काबिना के फैसले से मीडिया को वाकिफ कराते हुए कहा कि लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी कायम होने से तालीम के मैदान में खित्ते में मौजूद अदम तवाज़ुन दूर होगा। ठाकुर ने कहा कि लद्दाख में तरक्की को रफ्तार देने के लिए मरबूत हमा मकसदी कारपोरेशन कायम करने का फैसला किया गया है। इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, सनतों, ट्रांसपोर्ट की तरक्की और मकामी मसनूआत को फरोग दिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और इसकी स्थापना से जहां एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास होगा, क्षेत्र में बौद्धिक विकास को सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना से उच्च शिक्षा का प्रसार होगा, छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। वहां उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा। इससे लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी।
इस यूनिवर्सिटी का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरा लद्दाख का क्षेत्र होगा। विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने के लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यह कॉरपोरेशन लद्दाख में उद्योग, पर्यटन, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। यह कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी एक सहायता उपलब्ध करवाएगा और एक कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लद्दाख की मुख्य कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल इसकी 25 करोड़ होगी और जो सालाना व्यय इसके ऊपर होगा वो लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपया होगा। इससे क्षेत्र की जनता का भी सामाजिक आर्थिक विकास होगा। रोजगार के सृजन भी इसी के माध्यम से होंगे और विकासात्मक कार्य गतिविधियों को भी बल मिलेगा। लद्दाख के एलजी आर के माथुर ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लद्दाख के एलजी ने मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर आज़म से तबादला ख्याल किया। एक ऐसे वक्त लद्दाख के एलजी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है जब मरकजी काबिना ने लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक हमा मकसदी कारपोरेशन कायम करने को मंजूरी दी है। कांग्रेस कारकुनों ने पार्टी के कई बड़े लीडरों और दीगर मशहूर शख्सियात की मुबैना जासूसी के खिलाफ आज जबरदस्त एहतजाज किया। जम्मू में कांग्रेस कारकुनान बड़ी तादाद में पार्टी हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए थे। उन्होंने यहां से राजभवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से बाज रखा और इन मुजाहिरीन को रास्ते में ही रोक दिया। रैली की शक्ल में राजभवन तक पहुंचकर ये लोग जासूसी के खिलाफ एक याददाश्त सरकारी इंतजामिया को पेश करना चाहते थे। कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने पेगासस के जरिए जासूसी के घपले की मुनासिब तरीके से तहकीकात कराने का मुतालबा किया और उन्होंने अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी सामने रखी। जो जासूसी कांड हुआ है और जिसकी मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि तमाम विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर के पत्रकार, जो बड़े बड़े अखबार, वकील, जज, चीफ इलेक्शन कमीशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, उनके अभी जांच हो रही है, उनके सर्वेलेंस हो रही है। इसलिए फोन टैपिंग के इस जांच का सुप्रीम कोर्ट जो है वो जांच करे। अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो इस्तीफा दें और ये देश डेमोक्रेटिक देश है। आप लोगों की प्राइवेसी और फ्रीडम पे हमला है। ये इससे बड़ा हमला देश की आज़ादी के बाद नहीं हुआ। ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। जासूसी कांड की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। जब इजरायली स्पाईवेयर ये कहता है कि हम किसी प्राइवेट को अपना प्रोडक्ट नहीं देते, सिर्फ सरकार की एजेंसी को देते हैं, इसलिए मोदी सरकार उसमें शामिल है। हम ये मार्च करके, प्रोटेस्ट मार्च करके राजभवन जा रहे थे इसी मांग को लेकर के कि अमित शाह इस्तीफा दें, उच्च स्तरीय जांच हो। डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है, जमहूरियत जो है वो खतरे में है, क्योंकि हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनकी जो है वो इस वक्त जासूसी की जा रही है और जासूसी जो है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है और इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जन की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, ये जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, ये अपोजिशन की आवाज़ जो है वो नहीं सुन रहे हैं। एक टाइम आएगा कि ये जनता जो है, जिन लोगों ने इनको कुर्सी के ऊपर बिठाया हुआ, वो कुर्सी से जो है वो इनको जनता जो है वो उतार फेंकेगी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स